एक बाबा गुजरा है, नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। बता रहा हूं ना बाबा क्या होते हैं। और ऐसे बुजुर्ग अल्लाह अकबर मस्जिद में जाते थे ना, अपने तो अपने पराए भी खड़े हो जाया करते थे, गैर मुस्लिम भी उठ के खड़े हो जाते थे। सामने ना एक सुनार की दुकान था तो गैर मुस्लिम, तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला जब नमाज पढ़ने जाते ना खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता, वो कहता था बाबा गुलामों का ख्याल रखना। बस इतना कहता, आप मुस्कुराते चले जाते, कुछ नहीं बोलते। यही दस्तूर उसकी जिंदगी का रहा। जब आप बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, चलने में दिक्कत हुई, मुरीदों ने कहा हुजूर आप मस्जिद में आते, तकलीफ होती है, पालकी बनवा दे जिसके जरिए आप कंधे पे आपको ले जाया करेंगे नमाज पढ़ने का। ठीक है, पालकी बन गई, पर्दे पड़े रहते थे उसमें। आप जाते, जब उसकी दुकान आती ना तो आप पर्दा हटाते तो देखते वो खड़ा होता था सामने, फिर वो हाथ जोड़ता, वो यही कहता गुलामों का ख्याल रखना। आप मुस्कुराते पर्दा छोड़ देते चले जाते। एक दिन जब आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान बंद थी, दुकान बंद थी। मस्जिद में आए, नमाज से फारिग हुए, कहने लगे यार आज हमारा यार नजर नहीं आया। गैर मुस्लिम था तो शाह सुलेमान तौसवी कहने लगे आज हमारा यार नजर नहीं आया, पता करो क्या हुआ है। कहा हुजूर मालूम नहीं। कहा उसका घर किधर है? कहा फला जगह पे है। आप मस्जिद से निकले, दरवाजे पे गए। गैर मुस्लिमों में दस्तूर ये, जब किसी बंदे की आखिरी घड़ियां आ जाती हैं तो ये उसको चारपाई से नीचे उठा के डाल देते हैं और फिर उसका चेहरा किसी को देखने नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान तौसवी दरवाजे पे आ गए, कह दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे बेटा आया, क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा से मिलना है। कहा अब उनसे आप नहीं मिल सकते। कहा किस लिए? कहा उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। कहा होंगी घड़ियां, हमें मुलाकात करनी है उनसे। बेटों ने कहा नहीं, हमारा दस्तूर ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा उसूल ये है कि हम आखिरी वक्त में किसी को मुलाकात नहीं करने देते हैं। आपने कहा ये आपका मजहब है, मगर मेरा मजहब तो ये नहीं है, मुझे मुलाकात करने दी जाए। बेटे ने कहा कैसे आदमी हो, हम मना कर रखे हैं, आप जिद कर रखे हो, नहीं मिलने दिया जा सकता। गुस्सा आया शाह सुलेमान तौसवी को, कहने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो वो भी हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता, जा नहीं सकता मिले बगैर। अल्लाह वाले की जबान से निकल गए। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, सांसें सीने में अटक गई, दम नहीं निकलता। 3 दिन के बाद बेटा दौड़ करके आया शाह सुलेमान तौसवी के पास। बाबा चलिए। कहा किस लिए? कहा तूने सच कहा था कि जब तक तुम नहीं मिलोगे वो जाएंगे। 3 दिन हो गए, सांसें खत्म नहीं हो रही, आधे जिस्म में जान अटकी है। मुस्कुरा के कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था। उठे, तशरीफ लाए तो उस बनिए का मुंह दरवाजे की तरफ था। शाह सुलेमान को देखा, देख के रोने लग जाता है। कहता है बाबा कितनी देर कर दी तूने आने में, ये सांसें तेरी ही तो राहें तक रही थी, मुझे तेरा ही तो इंतजार था। अल्लाह अकबर। रोते रोते उसने आपके चेहरे की तरफ देखा, आप आए, गोद में सर रखा, कहने लगे क्या हाल है? कहता है जनाब जा रहा हूँ, ये तो बताओ हमारी दोस्ती काम आएगी कि नहीं? तब शाह सुलेमान तौसवी ने कहा था काम आ जाएगी, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ यहाँ भी महफूज रखेगा, वहां भी महफूज रहेगा। जैसे उसने कलमा पढ़ा है, आपके कान में कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा है, उधर रूह निकल जाती है। आप उठ के चलने लगे, बेटों से कहने लगे यार ये अपना बाप हमें दे दो। कहा किस लिए? कहा ये हमारा हो गया है। उसने कहा चलिए बाबा अपना काम कीजिए, मुलाकात क्या करा दी, हमारे बाप को ले जाना चाहते हो, ये कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। मुस्कुरा के कहने लगे ये सुबह तक तुम्हारा था, अब ये हमारा हो गया है। ये कह के चले आए हैं। जब इनकी धरती तैयार की गई, शमशान घाट लेकर के गए, जब इनको जलाने की तैयारियां हुई तो आग लगाई गई, सारी लकड़ियां जल गई, लेकिन जो कपड़ा इनके बदन से लगा था उस तक आग नहीं जा रही है। हर तरह का घी डाला गया, नहीं जलाया आग ने, सारे तेल डाले, नहीं जलाया आग ने, चीनी शक्कर डाल दी, नहीं जलाया आग ने। तोड़े वापस, कहने लगे बाबा बता तो सही ऐसा क्या पड़ दिया है कि मेरे बाप का क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? मुस्कुरा के कहते हैं मैंने पहले कह दिया था ये हमारा हो गया है, और जो हमारा हो जाता है ना यहाँ चलता है ना वहां चला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इसे कहते हैं बाबा। हाँ
ये होते हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर जन्नत में जाके छोड़ा। समझ गए ना मेरी बात? अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आए, आपको उलमा ही की बात मानना पड़ेगी। अगर कोई ये कहता ना अरे छोड़ो मौलवियों की, आए तो पीरों को बुरा कह गए, कल कहीं और जाएंगे उन्हें बुरा कहेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सारी लोडियां भेज दो। मौलवी के बाप का कुछ जा रहा है? किसी का कुछ नहीं भाई। इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। बचाओ अपने आप, हिफाजत करो। और मज़ारों पे जाना अच्छी बात है, जाते रहा करो। अल्लाह वाले होते हैं। हाँ, अगर एक नजर पड़ जाती है तो फिर बेड़ा ही पार हो जाता है। लेकिन शर्त है हो भी अल्लाह वाला, हो भी अल्लाह वाला। ऐसा पीर ना हो जो मुरीद पे डिपेंड है, ऐसा पीर हो जिस पे मुरीद डिपेंड है। हाँ, आज हालात उल्टे नहीं। हाँ, डॉक्टर इकबाल किसी पीर से मुलाकात के लिए गए थे, तो कोई आया मिलने के लिए, गरीब आदमी। वो कहने लगा हुजूर बेटी की शादी है, बड़ा गरीब आदमी हूं, कोई इंतजाम नहीं है। तो उसके आने का कहने का मतलब ये था पीर साहब से कुछ मदद मिल जाएगी। तो पीर साहब ने कहा ठीक है दुआ करेंगे। तो जब मुरीद जाने लगा ना, उसने 100 रुपए निकाले और मुसाफा करके चल दिया। डॉक्टर इकबाल ने पीर साहब से कहा पीर साहब कितना असर है आपकी दुआओं में। कहा क्यों? कहा भी उठ के जाते जाते ही आपके मुंह से दुआएं निकली और आपने उसे और 100 रुपए का कर्जमंद बना दिया। वो तो था ही गरीब, 100 रुपए और ले लिए। तो कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पीर ऐसा हो, चलो बरेली चलते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की चौखट है। था गैर मुस्लिम, कहने लगा हुजूर ये मकान खरीदना मुझे और पैसे कम है। कितने हैं? कहा हुजूर 20-25 हजार कम पड़ रहे हैं उस दौर के हिसाब से। उसने कहा 20-25 का ला मेरे हाथ में दे। आपने ना यूं पटरिया पकड़ी पैसों की ना, और उसके बाद हाथ में पकड़ के बोले जा कल जब मकान की रजिस्ट्री कराने जाए ना तो ऐसे लेके चले जाना। का फिर कोई पूछे क्या लाया है, कहना कीमत, पूछे कितनी तो कह देना खोल के देख ले। वो जब लेके गया ना कचहरी में और रजिस्ट्री होने लगी, पूछा पैसे हैं? कहा हाँ। कहा कितने के? खोल के देख। जब गिने गए ना तो गौसे पाक की नजरे करम से, मुफ्ती आजम की दुआओं से पैसे सारे पूरे हो चुके थे। इन्हें पीर कहते हैं। हाँ, ये नहीं है जो ठेका लेके पड़ जाए मुरीद का। हाँ, जैसे काल पड़ गया पीर साहब के घर में ना तो है ही टहल रहे। आज दावत तेरे घर है भाई, आज दावत तेरे घर है भाई। ये तो खुद दूसरों पे डिपेंड है। बचिए ऐसे लोगों से और खुद को भी बचाइए। पीर वो नहीं होते हैं जो नजर डाल दे तो तबाह कर दे, पीर वो होते जो नजर डाल दे तो आबाद कर दे। नजर डाल दे तो आबाद कर देते। अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन याद रखिएगा अल्लाह वाले सिर्फ दुआओं से नहीं बनते। अल्लाह वाले बनाने के लिए जब गोद अच्छी होती है ना तो फिर वली पैदा होते। ये भी ख्याल रखिएगा नौजवानों। सबसे इब्तदाई गलती हम रिश्तों में करते हैं। जब रिश्ता करते तब गलती करते इब्तदाई। हाँ, मैं भी इधर बात करने लगूं बात बहुत बढ़ेगी, मगर मैं बस कुछ और बातें आपसे रखना चाहता हूं। अल्लाह वाले होते हैं। किसी ने निजामुद्दीन औलिया को देखा ना, आप आधा पैर रखते थे और उठा लेते थे, आधा पैर रखते थे उठा लेते थे। किसी ने कहा क्या मसला है हजरत? कहने लगे किताबों में लिखा है कि अर्श जो है ना वली के 1 कदम होता है। जमीन से अर्श की मसाफत वली का 1 कदम होता है। कहते लेकिन मैं नाप रहा हूं तो मेरा तो आधा ही कदम आ रहा है। कह रहे कई बार रख के देख लिया आधा ही कदम आ रहा है मेरा। ये होते हैं अल्लाह वाले और ये इनकी नजरें। वो अभी तज़किरा चल रहा था नूर मुजस्सम भाई, तो वो अपने उस्ताद की बात मुझे उस दिन इलाहाबाद बता रहे थे। कहने लगे क्या नाम था उनके उस्ताद का? शमशुद्दीन, कुछ ऐसे ही नाम बता रहे थे। हाँ, कहने लगे मेरे उस्ताद सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हो गए। अपने उस्ताद की बात बता रहे थे। हाँ, तो वो खुद कहते हैं मेरे उस्ताद जो थे ना मुरीद हुए ताजुश शरिया से। फिर दिल ने कहा यार ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिससे कभी मुसाफा ही नहीं होगा। उनके उस्ताद कहते हैं
कि ख्याल आया मेरे दिल में, मैं ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिसे यही पता नहीं कितने लोग मेरे मुरीद हैं हिंदुस्तान में। कहते यार छोड़, मुरीद अब अमीन मियां के होते हैं कि कल मरहरा शरीफ जाके मुरीद होंगे। वो कहते जब सुबह के इंतजार में थे कि सुबह होगी मरहरा शरीफ जाएंगे। वो कहते मैं जब रात को सोया ना तो ख्वाब में ताजुश शरिया अजहरी मियां तशरीफ ले आए। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं है मेरा मुरीद कौन कौन है? फरमाने लगे मैं वो जगह भी बता सकता हूं जहां तुम्हें मुरीद किया था। वो कहते वो खुद अभी जिंदा है, मौजूद है, नौ उम्र भी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए। वो कहते नाम लेके हजरत ने कहा था कि तुम कहते हो चेहरे नहीं पहचाने जाते, मेरे मुर्शिद को तो मेरा भी नाम मालूम है। और फरमाया मुझे तेरे बाप का नाम भी पता है। वो यार हाथ में हाथ देना है तो उसके हाथ में मत देना जो यहाँ पकड़ के बैंक से रिश्ता जोड़े, हाथ में हाथ देना है तो उसके दे जो यहाँ हाथ पकड़ता है रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़। सुभान अल्लाह, ऐसों से रिश्ते कायम कर। सुभान अल्लाह। तो पीर अच्छा तलाश करें। मैं कभी किसी को पीर का ताना नहीं देता हूं तेरा पीर कौन सा, क्या भाई तू 2 रोटी खाता है तो तूने भी तो देखभाल के पीर ढूंढा होगा ना, घास तो खाता नहीं है। मैं भी 2 रोटी खाता हूं तो मुझे भी जो पसंद आया मैंने वो पीर इख्तियार किया। तो ख्याल कीजिएगा, हमें अपना मुआशरा बचाना है, हमें सोसाइटी बचानी है, हमें अपनी आने वाली नस्ल बचानी है। कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये कि हलाल की तरफ चले, हलाल की तरफ चले। जी नहीं मानती, कई बार समझाया, हमारी बहू तो रुकती नहीं, अगर ज्यादा रोका तो घर बिगड़ जाएगा। हाँ बिगड़ना चाहिए, बिगड़ेगा भी, इसलिए कि जब तुम निकाह करने के लिए गए थे ना उस वक्त तुमने एमए की डिग्री देखी थी, हुजूर की गुलामी की डिग्री नहीं देखी थी, नहीं देखी थी उस वक्त। काश तुमने उस वक्त वो डिग्री देखी होती जिस डिग्री पे कनीज़े फातिमा लिखा हुआ होता, तो आज धक्के खाने नहीं पड़ते, आज धक्के खाने नहीं पड़ते। यहां से तकरीर सुन के जाना तो बीवियों को मत डांटना, सारी नसीहत बीवियों को मत करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को नसीहत, ताकि तुम्हारी बेटी अगर शरीफ होगी तो कल किसी के घर की बहू बिगड़ी हुई नहीं। समझ गए ना मेरी बात? हम करते क्या है, सारा गुस्सा बीवी पे उतारते। सुनी तूने मौलाना क्या क्या कह के गए, कल से जाइए मत। और बेटी कहती पापा मुझे जाना। अच्छा बेटी ठीक है तू चली जाइए मगर अम्मा नहीं जाएगी। तो हमने सारे फतवे बीवी पे लगाने, बेटी पे कोई फतवा नहीं लगाना। लेकिन मेरे नबी को देखो, आपने कोई पाबंदी अज़वाज मुतहहरात पे नहीं लगाई। जितनी भी तालीम दी सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला। यूं ही बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। बेटे नेज़े पे कुरान कब पढ़ते हैं? जब माए कुरान पढ़ के दूध पिलाती है ना, तब बेटे नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं। जब सैयदा फातिमा ज़हरा दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी, तो हुसैन ने कहा था माँ याद रख तेरा बेटा तेरे दूध का हक अदा करके दिखाएगा। तो दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ रही है, हुसैन सर कटा के कुरान पढ़ते। इसलिए माए अच्छी लेकर के आओ, माए अच्छी लेकर के आओ। पता चला अब्बा का ब्याज का कारोबार था, वो बेटा कुतुब बना। हाँ कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं है। मैं आपसे अपने अमाल छुपा सकता हूं लेकिन रब से, अल्लाह से नहीं छुपा सकता। वो सब जानता, वो ढके छुपे खुले सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। अगर चाहते हो सोसाइटी अच्छी हो, समाज अच्छा हो, तो घरों में बीवियां अच्छी लेकर के आओ। वो तालीम बेटियों को दिया करो, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को। आज ना जो कौम रुसवा हो रही है ना, जलील हो रही है जो कौम, उसकी वजह हमारी एमए बीए की डिग्री है। इन डिग्रियों के लालच में हमारी बेटियों की आबरू लूट ली। कहते आईएएस बनाएंगे बेटियों को। 1 साल में कितनी आईएएस बनाई तुमने? 40, 50, 70, 100 इज्जतें कितनों की लूटी? कोई हिसाब है? क्या करोगे ऐसी आईएएस बेटियां बनाकर? बीए बीएड पास लड़कियां, आप देखो तो सही, 2-2 हजार पे स्कूल पढ़ा रही है। गुजारे हो जाएंगे 2000 में? मुझे बताइए 2000 में गुजारे होंगे? एक दिन का खर्च आज 2000 रुपए।
बेटियां 30 दिन जाती हैं स्कूल पढ़ाने के लिए 2000 रुपए में। क्या जरूरत है ऐसी तालीम की जिसमें इज्जतें चली जाए, न दीन मिले न दुनिया मिले, न आखिरत मिले न भलाई मिले। अल्लाह को अकबर अगर देना है तो बेटियों को कुरान पढ़ाया करो, हुजूर की सीरत पढ़ाया करो, मुस्तफा का किरदार पढ़ाया करो। मैं जानता हूँ तेरी बेटी इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इंग्लिश के खत नहीं लिख सकती है, इंग्लिश के मैसेज नहीं पढ़ सकती है, हिंदी में नहीं पढ़ सकती, लेकिन इतना जरूर है अगर कुरान की कारिया बन गई, चंबर के जनाजा उठेगा, शायद कोई ना कहे मास्टरनी का जनाजा है, कोई ना कहे बैंक के मैनेजर का जनाजा है, लेकिन इतना जानता हूँ अगर कुरान पढ़ करके बेटी का जनाजा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे और लोगों गवाह हो जाओ कि मुस्तफा के दर की कनीज का जनाजा गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। हाँ, तुम्हें क्या लगता है यूं ही अजहरी मियां ताजुश शरिया बन गए? तारीख पढ़िए आप बरेली वालों की। सरकार ताजुश शरिया की अम्मी, मेरे मुफ्ती आजम हिंद की शहजादी, आपकी तारीख और आपकी जिंदगी में यह था बिना बिस्मिल्लाह पढ़े आपने कभी खाने को हाथ नहीं लगाया था। आटा भी निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करती। आज है दुरूद का मसला है, दुपट्टा सर पे नहीं है, दे आटा छानम छान है, फिर भी रोटी में बाल आगा कहां तक नहीं जम, न सर में घर में दुपट्टा न बाहर दुपट्टा। अरे बेटियां घर में रंगे सर होती हैं तो रहमत के फरिश्ते लौट जाते हैं। अगर रहमत के फरिश्ते चाहते हो बेटियों से कहो दुपट्टे रखा करो सर पे, तुम्हारे सरों पे चादरें आ जाएंगी, घर में खुदा की रहमतें आ जाएंगी। हमें ये तो शिकवा है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती, लेकिन ये ख्याल नहीं है हम जलसों में भी टोपियां नहीं ओढ़ती। नहीं मैं खड़ा कर सकता हूं अब भी, कहिए कैसे दिख रहे हैं मुझे। गुजारिश है भैया अगले बार जूते भले 100 रुपए की सस्ते खरीदना, मगर टोपी जरूर खरीद लेना। हाँ जी, टोपी खरीद लेना। अब देखो सारे लोग चेक करने लगे यार, अजीब मसला है। बस मैंने इशारतन कह दिया इंशाल्लाह आइंदा जलसे में सबके टोपियां होंगी इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। भले जूते पुराने होने चाहिए लेकिन टोपी जरूर होनी चाहिए। नहीं ना भैया पुराने वालों की कभी कबाओगे टोपियां देखो रखा कर। तो घरों में दुपट्टे नहीं है। मेरे ताजुश शरिया की अम्मी कभी बिना दुरूद के खाना नहीं बनाती, बिना बिस्मिल्लाह के कभी रोटियां बनाने नहीं बैठती थी। आज क्या होता, जैसी आई ना आटा लेने, कहती ये तो इस मर जाके बाहर देखो तो आटा कितना मोटा पिसवा के लाया। गाली शुरू हो जाती है, निकलते जाएंगे हाँ कि छानते छानते कंधों में दर्द आ गया है, इसे डूब पड़े। जब ये जुमले कह के रोटियां पकेंगी तो बेटे डांसर बनेंगे, कुरान के कारी नहीं बनेंगे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है खाना बनाया करो बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया, वक्त मिला करे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। जब हुजूर पे दुरूद पढ़ के रोटियां बनाओगी तो बेटा बायजीद बुस्तामी बनेगा, बेटा बख्तियार काकी बनेगा, बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनेगा, बेटा वारिस से देवा बनेगा, वारिस से देवा के बाद साबिर पाक बनेगा। वो पढ़तो दुरूद, कसम खुदा की अगर बेटी 4 साल की भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती है। हमने किया सोचते मौलवी का तावीज काम कर जाएगा। अरे इतनी तावीज काम करते तो ये अपनी गले में लटका के प्रधानमंत्री ना बनता है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मुफ्ती नाजिम साहब फरमाते शेख सादी के पहले अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। खाली दुआ करना बेवकूफी है और सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। कहते मेहनत कर फिर दुआ कर कि या अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया कि तू अपना काम कर। अल्लाह कहेगा तूने मेहनत कर ली बस अब कामयाबी देना मेरा काम। तो लारे इतने बहुत से कलम। वहां मुशर्रफ साहब पुराने आदमी हो, तुम पढ़ दो जरा, कल बीए का इम्तिहान है, पूरा दिन गेम खेला पबजी, पूरी रात खेला और मौलाना से पेन पढ़वा लिए और फेल हो गया रिजल्ट में। कह रहा असर नहीं हुआ इनके पढ़ने में, पढ़ाई तूने नहीं की, असर हमारे पढ़ने में नहीं हुआ। बेटे हमसे ज्यादा असर तेरे पढ़ने में है, तू गेम ना खेल किताबें पढ़।
भले कलम पढ़े जाए ना पढ़े जाए, मेहनत कर और फिर सजदा कर रब से कह या अल्लाह मैंने मेहनत कर दी है, कामयाबी तू दे दे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। हाँ कहते इमाम साहब जरा दुकान पे खत्म पढ़ दो, चल ना रही। अब इमाम साहब को जाना भाई साहब पढ़ी है, वो फिर भी नहीं चली। कहते इमाम बदलो, अमल अच्छे ना। क्या दुकान पे पहले एक ग्राहक था, एक दिन आया। ये मसले इमाम साहब की कमी हो गई, इसलिए कि उनकी फाता में असर नहीं हुआ। गलत नहीं कह रहा हूं, ये बदल देना सारी कमियां, सारी बदल देना। असर क्यों नहीं हुआ दुकान में बताऊं। तुम इमाम की फाता कराने ले आए इमाम, उससे पहले पीर के पास भी गए थे। उनने 3 तावीज दिए। उनने कहा एक चिपकाना ऐसे, एक चिपकाना ऐसे, एक चिपकाना ऐसे, तीनों तरफ से बरकत आ गई। मैं काउंटर के लगा रखा। अब बताओ जब अल्लाह ही राजी ना हो तो पीर दे देगा। अल्लाह ही राजी ना हो तो पीर दे देगा। अकीदे के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा हूं। अगर अल्लाह ही राजी ना हो तो पीर नहीं देगा। गलती क्या की, तुम पीर के पास तो 8 बार चक्कर लगाए। अल्लाह क्या चाहता, रब ये चाहता जैसी फजर की अजान हो बिस्तर फेंक दे, 8 सजदे करके दिखा, आप फिर दुकान पे आप बिजनेस के लिए बैठ, तू मुझे राजी कर सजदे करके, मैं रोजी दे के तुझे राजी करूंगा। उसने कहा था फजर पढ़ के आना, तू तो 11 बजे उठ के गया, 11 बजे दुकान खोली। मौलवी की फाता में कहां से असर होगा। असर तो तब होता 5 वक्त की नमाजें पढ़ता, फिर दुकान पे बैठ जाता। वो दुकान 7 जमीनों के अंदर हो, अल्लाह रोजी दे देता है, तेरी तो फिर भी जमीन के ऊपर दुकान। जिंदाबाद। इमाम की छुट्टी मत करना। करते तो नहीं आप लोग? कितने दिन से इमाम सही बताइयो? क्या साल से? माशाल्लाह बहुत हो गए 3 साल भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इज्जत किया करो उलमा की, इज्जत किया करो। वो भी इंसान है, अगर कोई किसी से भूल होती है, चूक होती है ना, तो फसाद नहीं होना चाहिए। वरना अगर हम लोग ना जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं और उसकी बुराई कर देते हैं तो फिर नमाज खत्म, क्या नतीजा निकला। तो ये हम गलत करते हैं। हमने कहां गलत किया। इमाम साहब वली माज जरा फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब को फातिहा पढ़ने बुलवा लिया, पढ़ गए उरद कम। कैसी पढ़ी, कोरमा घट गया। क्यों? मौलवी की फातिहा बोटियां बढ़ा जाती। क्या खाना कैसे के स्टैंडिंग में चल रहा। आग लगाई तूने हुजूर की सुन्नत में, शरीयत से खिलवाड़ तूने किया। कुत्तों की तरह तूने खड़ा करके लोगों को खिलाया। भिखारियों की तरह तूने प्लेटों में हाथों में प्लेटें दे दी। और फातिहा इमाम की गलत हो गई। ओ भाई दावे के साथ कहता हूँ, भले फातिहा के लिए न बुलाना, तू हिसाब से खाना बना। जमीन पे सुर्ख दस्तरखान बिछा, सबको बैठा के खिला। कसम खुदा की अगर 10 लोग ज्यादा भी आ जाएंगे, मुस्तफा की सुन्नत के सदके में सबका पेट आसानी से तरीके मुस्तफा को छोड़ना के वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे। बच्चे बोले इंशाअल्लाह, जवान भी राजी हो और बोले इंशाअल्लाह। और कोशिश करें। नाच गाजा वाजा तो नहीं करते हो डीजे बीजे बारातों में? देखो कितनी जल्दी मना कर दिया। अगर करते हो तो मत करना, मैं नहीं कहने आया। करते हो तो खत्म करना। इसलिए कि हमारी कौम ना नाच गाने में जितना पैसा लगाती है, उतना उस दिन अगर बेटी का निकाह तो बेटी के उतारा करके, बेटे का निकाह तो बेटे के सर से उतार के किसी यतीम बेवा के घर में भेज देना। कसम खुदा की इधर बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, खुदा ससुराल में राहत के सामान पहले पैदा फरमा देगा। ये काम करने खत्म करो यार। अब किसी कौम में रह गया डांस? अब तो वो भी नहीं नाचते जो नाचते हुए पैदा हुए। समझ रहे हो? बंदरों को नाचते देखा आपने? अब वो भी सुकून से केले खा रहे हैं स्टेशनों पे यार। हाँ, वो भी सुकून से बैठे हुए केले खा रहे हैं बंदर भी। हमारी कौम आज भी नाच रही है। बंद करो नाच। और हाँ करना ही है ना तो निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो फिर नाते भी हुजूर की होनी चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। क्या ही अच्छा होगा, इधर तो दूल्हा बने, उधर हुजूर का सेहरा पड़ा जा रहा हो।
कौन सा सेहरा हुजूर का जो आला हजरत ने लिखा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले अरब के सामा, तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे। जब ये सेहरा पढ़ा जाएगा, कसम खुदा की लड़ियां तेरे माथे के होंगी, रहमत मदीने से आना शुरू इंशाअल्लाह। ऐसा ही जबानों बदलो। अब कोई कौम इतनी बुद्धू नहीं रह गई है जितनी हमारी। मजारों पे सजदे अभी हम ही कर रहे हैं। कई लोगों ने ना मंदिरों को मानने से इनकार किया, लेकिन हम ऐसे मजारों पे सजदे कर। पूजने वाले समझ गए कि पत्थरों की पूजा नहीं होगी, लेकिन हमारी कौम आज भी मजारों को सजदे कर रही है। नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। सजदा सिर्फ, इधर वाले लोग ज्यादा समझदार लोग हैं, बिल्कुल मत बोलिए, आप बैठे रहिए, आपका साया इनके सर पे अल्लाह सलामत रखे। हाँ, आप खाली बैठे रहिए, काम चलता रहेगा। सजदा सिर्फ अल्लाह को है, ना पीर को सजदा किया जाएगा, ना मजार को। समझ रहे, समझ भी रहे खाली जी को नहीं करना ना सजदा मजार को, सिर्फ अल्लाह को सजदा करेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह 5 वक्त करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रिश्ते मस्जिदों से जोड़ो, नमाजें पढ़ो। मैं दावे के साथ कहता हूँ ना, आज जो लोग हराम कमाइयाँ लेके आते हैं घर में ना, अगर बेटियां रोटी बनाने से पहले बीवियां ये पूछना ना लाया कहां से, तो मजाल नहीं है शोहर की जो लिया है दोबारा घर में हराम का पैसा। जब शोहर घर में खिलाफ कयास पैसा लेके घुसे ना, आज कहां से लिया है 40,000 की गड्डी, वो कहते नहीं मैं आज जुए में बैठा था, आज लग गई, तो फेंक दे। कहना फाके रहना गवारा है, हराम के लुक़मे खाना गवारा नहीं है। माएँ फेंक दिया करें, फिर देखो कसम से नस्लें नमाजी हो जाएगी, नस्लें नमाजी हो जाएगी, वो नूर वो आएगा आंखों में। फिर देखना, तुम ऐसे देखा करोगे आदमी का दिल देख लिया करोगे। आज चेहरे भी साफ नहीं दिखते, इसलिए जरूरी है हलाल रोजी का एहतमाम करें, हलाल रिज़्क़ का इंतजाम करें।